learned anatomy, physiognomy. Okay, so yeah, hi there, welcome to another video, and I hope you all are doing well and all you're doing great stuff. So yeah, in this video I am just going to tell about that in which year of MBBS you should follow which subject the most. Okay, so actually what I did is in my first year I actually studied for my university exam, and almost all the medical student across all medical college except toppers do that thing. Okay, they actually do the things, okay, for the university exam, and they actually study for the uni exam. So almost they do all the important question, and उसके बाहर का कुछ उतना नहीं देखते. Okay, and वाइवा पर्पस के लिए थोड़ा बहुत सा देखते हैं. And from the second year, okay, what student do, they start preparing for the NEET exam or the next exam. So yeah, actually I did that. Okay, so in my second year I completed my first year, okay, from the Marrow, and I completed my whole second year, okay, in lockdown period from the Marrow. And in third year I am completing my third year subject, and along with that I am doing my fourth year subject, because fourth year is very vast. Okay, so you have to do it from the third year. So I am just going to share one strategy, and I hope कि ये आपको useful होगा. So what you have to do in first year, आप anatomy और biochem भले ही यूनिवर्सिटी के लिए करें, but physiology you have to do it very well. Okay, तो आप physiology मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म से करें एंड अच्छे से करें. लाइक आफ्टर 2 or 3 years अगर आपको कोई पूछे दैट व्हाट GnRH इज डूइंग, ओके, एंड हाउ द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज, ओके, हार्ट फंक्शनिंग, ब्रेन फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, सो ये सारी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए. एंड ये सारी चीज़ें से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है. लाइक इन गायनेक, लाइक अगर आपको अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना, तो ऑल योर लाइक हाफ ऑफ द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ईजी हो जाता है. एंड इन मेडिसिन ऑल्सो अगर आपको हार्ट का जो बेसिक पता है तो आप इजीली हार्ट का बाकी सब कर सकते हैं. सो दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर मी, ओके, एंड आई होप कि आपके लिए भी काम करेगा. सो इन फर्स्ट ईयर यू हैव टू डू द फिजियोलॉजी बाय हार्ट. ओके, नाउ इफ यू आर इन सेकेंड ईयर, आपको 2 सब्जेक्ट है जो कि बाय हार्ट करने हैं, एकदम रट लेने हैं, एंड दीज आर द पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. सो सी, द पैथोलॉजी इज द बेस ऑफ मेडिसिन. ओके, अगर आपको पैथो अच्छे से आता है ना, सो बहुत सारा मेडिसिन कवर हो जाएगा. लाइक अगर आपने पैथो के अंदर पढ़ा है किडनी में PSGN, RPGN एंड ऑल दैट, यही सारी चीज़ें मेडिसिन में आती है, बट थोड़ी एक्स्ट्रा आती है. तो अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा दैट व्हाट इज PSGN, व्हाट इज RPGN, ओके, एंड ऑल दैट, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम, सो मेडिसिन आपके लिए इजी हो जाएगा. सो पैथो बाय हार्ट और अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे सोर्स से करना है. एंड द सेकेंड वन इज द फार्माकोलॉजी. सो एक्चुअली फार्माकोलॉजी आपको बहुत बाय हार्ट करना है, एकदम फोकस से करना है. एंड अगर आपको कोई रात में उठा के पूछे कि लाइक ये ड्रग का मैकेनिज्म बोल, साइड इफेक्ट नहीं बट मैकेनिज्म बोल, एंड ये ड्रग कौन से क्लास की ड्रग है, किसके लिए यूज होती है, सो आपको उसका बेस पता होना चाहिए. ओके, सो फार्माकोलॉजी रटना है, ओके, सारे ड्रग्स के नेम्स रटने हैं, बट बाय हार्ट आपको करना है, बिकॉज सारी चीज़ें फार्मेक के ऊपर ही बेस्ड है. ओके, इन मेडिसिन अगर आप देखने जाए सारे ड्रग्स, ओके, सो उसके ऊपर ही है. ओके, इन पीडियाट्रिक्स ऑल द ड्रग्स आर ऑन दैट बेसिस. ओके, सर्जरी में, गायनेक के अंदर. सो अगर आपका फार्मेक क्लियर होगा ना, so all that thing in third year and fourth year will be easy for you. And if you are in third year, so आपको ये INT and ऑफ्थल तो करना ही है, because next का जो नया जो क्राइटेरिया है, ओके, जो सिलेबस है उसके अंदर ENT and ऑफ्थल एक अलग सब्जेक्ट की तरह पूछते हैं. सो आपको बाय हार्ट करना ही है. एंड सो एंड या इन फोर्थ ईयर, आई एम नॉट राइट नाउ इन फोर्थ ईयर, सो आई कांट गिव यू एन एडवाइस, बट इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट फोर्थ ईयर फ्रॉम द थर्ड ईयर, ओके, आपको लाइक या माइनर सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, सो यू कैन डू लाइक माइनर सब्जेक्ट्स. ओके, लाइक साइकियाट्री हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, तो वो सारे बहुत सब्जेक्ट छोटे हैं, तो आपके इजीली खत्म हो जाएंगे. एंड अगर आपको मेजर सब्जेक्ट करना है, सो डू द गायनेकोलॉजी फर्स्ट, ओके, एंड देन यू कैन गो फॉर द सर्जरी. एंड मेडिसिन इज लाइक वेरी वास्ट, सो आपको अभी से शुरू करना है. सो और अगर आपका फर्स्ट ईयर का जो बेस है वो क्लियर नहीं है, सो पहले वो क्लियर करना है, ऑल दैट एनाटॉमी, physiology, and after that you have to do that. Okay, so that's not appropriate advice, because right now I am in third year, so I can't give advice on fourth year. Okay, but yeah, if you are in first year, do the physiology by heart. Okay, if you are in second year, do the pharmacology by heart, मतलब like रात को भी कोई पूछे ना तो आना चाहिए. And pathology, okay, by heart. Yeah.
दैट्स अ टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। सो ये आपको फॉलो करना है। एंड वन थिंग इज दैट कि अगर आप सोच रहे हैं टू मेक अ वन कंपाइल्ड नोटबुक, ओके, सो उसको भी ऐसे ही शुरू करना है, लाइक फिजियोलॉजी, ओके, देन पैथोलॉजी, ओके, एंड देन फार्मेकोलॉजी। सो यही अगर सीक्वेंस में जाएंगे तो सारी चीज़ें इजी हो जाएगी। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट एनी डिसीज और एनी सिंड्रोम, ओके, सो उसका फिजियोलॉजी, ARDS है तो फिजियोलॉजी, ओके, देन पैथोलॉजी एंड देन फार्मेकोलॉजी एंड ऑल अदर जो थिंग्स आती है वो आपको ऐड कर दे जाना है। सो दैट्स हाउ यू कैन डू, ओके।